हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान 2018 के प्रथम पाली के सारे प्रश्न को कवर करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर करें तो हमारे साइंस स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। पहला नंबर सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद रखेंगे, नवंबर कब, नवंबर 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, है ना, अधिवेशन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में के बी हेडगेवार ने की थी। 1925 में के बी हेडगेवार ने की थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि कौन सा सामाजिक वर्ग, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मध्यम वर्ग। कौन सा, तो मध्यम वर्ग। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम रिपीट करता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल की बात की जा रही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फासीवादी नाजीवाद शासन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसने कहा, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये कथन मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो हो जाएगा
उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में होती है। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा? अगला प्रश्न कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 65%। 65%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 14 देखते हैं कि एक एनजीओ एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर पर। कितने पर? तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा? अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज़ का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज़ का उपयोग होता है? तो इसका जो सही वो जवाब हो जाएगा 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज़ का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन-सा है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन-सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या कहता है कि इनमें इनमें कौन-सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन-सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न ज़रूरी हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम कई बार आपके है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता है। इसलिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख कर के आप जाएँगे, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। और इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, यानी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके बाद वाले यानी 19 का भी लेकर के आऊँगा, 17 का भी लेकर के आऊँगा, 16 का भी, यानी जितने साल के प्रश्न हैं सभी को लेकर के आने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को है ना लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्रश्न क्या कहता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? है ना? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो हो जाएगा अधात्विक। क्या हो जाएगा? अधात्विक, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10.5%। कितना? तो भाई 10.5% याद रखिएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार बोल रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा 21 नंबर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जेड गुड्डी, है ना? इसका जो सही जवाब इसका जो
है ना। ऑप्शन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? रंग भेद के विरोध नहीं थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जेड गुड डे लिखना चाहिए था, स्मिथ लिखा गया, याद रखिएगा जेड गुड डे। ये 2018 के प्रश्न जो थे तो थोड़ा सा हार्ड पूछ दिया था उस समय, है ना। तो याद रखिएगा जेड गुड डे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है मेरा, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? है ना। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 1970 के दशक में। कब भाई? तो 1970 के दशक में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि चिपको आंदोलन, है ना, निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ बचाने से संबंधित है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाने से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि तारे विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया? है ना। किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस दशक में पड़ी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 28 नंबर कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना जो है वो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? और ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि याद रख ले। मेरे तरफ से तो मैं इसको 100 में 100% दूंगा कि मेरे तरफ से, है ना, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हो सकता है 100 में 100 मेरे तरफ से, है ना, ये प्रश्न पूछ दे कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन याद रखिएगा और इसका आंसर भी याद रखिएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत में है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से
किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो भाई इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्लियर आपको दिख रहा है, वो जो है आपका बिहार हो जाएगा पिछड़ा राज्य, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SEBI, SEBI। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संसाधन है ना? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? और यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है ना? वहाँ पे पूछा था बीमारू राज्य है और यहाँ पे पूछा है बीमारू राज्य नहीं है। तो याद रखिएगा, बीमारू राज्य कहने का मतलब ये है बीमारू। और इसके अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते हैं बीमारू राज्य के अंतर्गत? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि बीमारू में आपको कहीं के नहीं दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बी से बिहार और आई से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, है ना? तो इस प्रकार आप, है ना, सभी राज्यों को देख सकते हैं कि बीमारू राज्य कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। तो बीमारू राज्य से हमेशा क्वेश्चन रहता है, याद कर लीजिएगा, बीमारू राज्य, है ना? तो यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा? अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 ईस्वी में, 1986 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि की स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आप जानते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, हॉलमार्क। याद रखेंगे, है ना? अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा? प्रश्न 39 है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो वो होगा वर्षा की अधिकता। अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो नदी में आप बाढ़ आ जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? और ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आयताकार, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 2018 के प्रीवियस ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आगे मैं और भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, है ना? 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।